द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में ईडी बेनकाब हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों के सहारे टारगेट करना शुरू कर चुकी है। एक के बाद एक कई बड़े नेता इस वक्त जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव को भी सीबीआई ने नोटिस भेज दिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि ईडी के सहारे देश भर में कई नेताओं को टारगेट किया गया है। और इस बीच जो खबर है कि सपा के ही विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी ने छापेमारी की। कई ठिकानों पर ईडी ने रेड करने के बाद बड़े बड़े दावे कर दिए कि 26 लाख रुपए की नकदी तक जमा की गई है, जब्त की गई है। और ऐसे में ईडी अब खुद अपने इस खेल में फंस गई है। छापा मारकर बुरी तरीके से फंसना किसे कहते हैं वो अभी आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। दरअसल इरफान सोलंकी के वकील ने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तथ्यों के साथ यह बता दिया है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। छापेमारी तो की गई, दस्तावेज मिले, मोबाइल मिले, 26 लाख का हिसाब दीजिए कहां मिला, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। ईडी ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि हां, इरफान सोलंकी के ठिकानों से पैसे बरामद हो गए। लेकिन अब पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। सत्य प्रकाश भारती ने एक ट्वीट किया है। इसमें यहां इरफान सोलंकी के वकील का बयान है और ईडी का ट्वीट है, दोनों दिखाते हैं। उससे पहले सत्य प्रकाश भारती के ट्वीट को देखते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर से एक चवन्नी नहीं मिली, ईडी ने बताया 26 लाख रुपए मिले। इरफान सोलंकी के वकील को जरा सुनिए, इनका कहना है। पहले ईडी के ट्वीट को देखते हैं, ईडी ने क्या दावा किया और वकील साहब क्या कह रहे हैं। यहां लिखा गया है ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय ने इरफान सोलंकी और अन्य के मामले में 7/3/2024 को कानपुर और मुंबई में 6 स्थानों पर पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है। यह तलाशी इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी रियल एस्टेट बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर की गई। तलाशी अभियान के दौरान 26 लाख रुपए की नकदी, डिजिटल उपकरण, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त कर लिया गया। अब इस दावे के बाद यहां मीडिया में खबरें भी चलने लगी कि इरफान सोलंकी के ठिकानों से 26 लाख रुपए जब्त किए गए। अब वकील साहब को सुनना यहां जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब ईडी हमें समझाए कि किस ठिकाने से 26 लाख रुपए इरफान सोलंकी की, किस ठिकाने से 26 लाख रुपए ईडी को मिल गए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए, पंचनामा दिखाया, क्या कैसे है। सबसे पहले जरा पहले हिस्से को थोड़ी देर सुनते हैं, फिर दूसरे हिस्से में आएंगे। जरा देखिए यहाँ पर। आज ईडी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि कल इरफान सोलंकी, उनके भाइयों, उनके सहयोगियों और मुंबई में उनके ससुराल पर सर्च की गई थी और सर्च में 26 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इरफान सोलंकी, उनके भाई, उनके चाचा और मुंबई से किसी भी प्रकार की कोई भी 1 रुपए की नकदी की रिकवरी नहीं हुई है। ये पंचनामा जो कि ईडी द्वारा जारी किया गया है, ये फिजिकली मेरे पास है और इसमें उनके द्वारा सीज किए गए सारे आर्टिकल की जानकारी दी हुई है। इस पंचनामे में यह स्पष्ट है कि रिजवान सोलंकी और उनके चाचा कामरान सोलंकी के घर से किसी प्रकार की इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना तो मिला है ना ही सीज किया गया है। ये एक तरह की इन लोगों को क्लीन। तो देखा आपने। उसके बाद वकील साहब कहते हैं कि ईडी हमें जरा बताए तो सही कि मगर इरफान सोलंकी के घर से सिर्फ मोबाइल फोन की जब्ती हुई है, 3 मोबाइल फोन मिले हैं, बंद पड़े हुए हैं और उसके लिए वो जांच को भी तैयार हैं। तो फिर 26 लाख रुपए का यह मामला कैसे बना, कहां से 26 लाख आया, किन ठिकानों से आया है, ईडी अब सफाई दे इस पर। जरा सुनिए इस हिस्से को भी, वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अलावा रिजवान सोलंकी के भाई अरशद सोलंकी, फरहान सोलंकी और इमरान सोलंकी के यहां से सिर्फ 3 मोबाइल
को सीज किया गया है, जिसकी जांच की जानी है और हम जांच के लिए तैयार हैं। इरफान सोलंकी के पास से 3 मोबाइल जो कि पहले से उनके घर पर थे, जो कि बंद पड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ दस्तावेज और रजिस्ट्री लिए गए हैं। रजिस्ट्रियां पहले से ही पुलिस के पास थी और मुंबई में इरफान सोलंकी की ससुराल से कुछ दस्तावेज सीज किए गए हैं जिनकी जांच की जानी है। तो ईडी को अपनी पोस्ट में, अपनी प्रेस नोट में यह क्लियर करना चाहिए कि 26 लाख रुपए सोलंकी परिवार से नहीं, जिस भी व्यक्ति से रिकवर हुआ उसके बारे में बताएं। तो सुन लिया आपने किस तरीके से वकील ने ईडी को बेनकाब कर दिया है। ईडी एकदम टारगेटेड वे में काम कर रही है। जब ईडी के चीफ उस वक्त संजय मिश्रा थे, तब भी मोदी सरकार उन पर मेहरबान होती रहती थी, कई कार्यकाल उनके बढ़ाते चली गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह तय हुआ कि संजय मिश्रा को तो हटना ही पड़ेगा। क्या ईडी में सिर्फ एकमात्र ही काबिल अफसर है? उसके बाद राहुल नवीन को जिम्मेदारी जब मिली, तब लगा कि चलो ईडी जो है अब स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर काम करेगी। लेकिन उसके बाद मामले बढ़ते चले गए। जैसा कि अमित शाह ने खुद कहा था, जो कि उनका विभाग भी नहीं है ईडी, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन अमित शाह ने ट्वीट करके कहा था कि ईडी अपने तेवर में कोई बदलाव नहीं करेगी, सिर्फ चीफ बदले हैं, ईडी का तेवर नहीं, ईडी काम करती रहेगी। और ईडी ने फिर से अपना काम शुरू किया। अभी अरविंद केजरीवाल निशाने पर है, हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। शरद पवार के जो ग्रैंड नेफ्यू हैं रोहित पवार, उन्हें टारगेट कर लिया गया है। उनके 50 करोड़ की संपत्ति को अभी जब्त किया गया है। गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। हाँ, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए होते तो यह तलवार नहीं लटकती, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैसे बंगाल में तापस रॉय नाम के टीएमसी नेता, उनके यहाँ छापेमारी की ईडी ने, और फिर 1 ही 1.5 महीने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अब वो राहत महसूस कर रहे होंगे। तो इस तरीके से यह सिलसिला लगातार जारी है। इरफान सोलंकी को टारगेट करने की वजह क्या है? क्या इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, इस वजह से वो निशाने पर आ गए हैं? क्या उनके पास भी बीजेपी में जाने का विकल्प खुला हुआ है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि जानबूझकर ईडी जैसी जांच एजेंसियां अपने शक्तियों का, पीएमएलए शक्तियों का दुरुपयोग करती है, जिसको लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है कि पीएमएलए के अधिकारों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है, इस पर फैसला आना बाकी। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार यह सिलसिला जारी है कि ईडी कैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करे। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी निशाने पर रहते हैं। आपको याद होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जब चुनाव हो रहे थे, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैसे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री तक को भी टारगेट पर लेने की कोशिश की जा रही थी। जो अशोक गहलोत हैं, उनके बेटे को बार बार ईडी का बुलावा आता था। भूपेश बघेल को निशाने पर लिया गया, उनके इर्द गिर्द तमाम लोगों को धरपकड़ की गई और भूपेश बघेल से भी पूछताछ की बात होने लगी। तो ऐसे में यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी लोकसभा चुनाव है, विपक्ष को दबाने के लिए और उनके बड़े नेता जो अपने प्रचार प्रसार के दम पर कई वोट बैंक को जो है अपने तरफ मोड़ सकते हैं, अपने जनाधार का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं, उन तमाम नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा रही है। पहले तो चुनाव हारने के बाद दूसरों की सरकार अस्थिर करने में लगती है, और जब चुनाव आता है तो चुनाव में ही कोई ऐसा विपक्ष का नेता ना हो जो इन्फ्लुएंसिव हो, उन्हें पहले ही सलाखों के पीछे भेजने के लिए जांच एजेंसियों को दौड़ा दिया जाता है। और सबने देखा है कि जांच एजेंसी किस तरीके से काम करती है। जागरण ने इस मामले में अब लेटेस्ट अपडेट यह दे रखा है कि देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन, सपा विधायक इरफान सोलंकी की और बढ़ सकती है मुश्किलें, रिमांड पर लेकर करीबी बिल्डरों से सामना कराएगी ईडी। इसका मतलब यह है कि इरफान सोलंकी को पूरी तरीके से सलाखों के पीछे ही रखने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जागरण ने लिखा भी है कि सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की अवैध और बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने का फैसला किया है। ईडी सोमवार को रिमांड के लिए अदालत में आवेदन कर सकती है। ईडी के इस फैसले के बाद ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में सपा विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर खेल आप समझ ही रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव नजदीक आया है तो ऐसे एक्शंस खूब देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।